guys, welcome back to your favorite channel, Trading with Tarun. क्या हाल हैं आपके? I hope everybody is doing absolutely amazingly. First of all, कल की छुट्टी है 7th of March because of Holi. So Trading with Tarun and the team wishes you and your family members a great happy Holi. And did I say दिवाली की छुट्टी है? Okay, होली की छुट्टी है 7 तारीख की और आई होप अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करेंगे. डेफिनेटली फेस्टिवल ऑफ कलर्स. सो मे लॉर्ड कृष्णा ब्लेस यू with lot of beautiful colors for the years to come and your PNL with lot of green colors. So happy Holi to everybody. And एनालिसिस करते हैं. हम एनालिसिस करेंगे 8th of March के लिए. डेटा एनालिसिस वीडियो में ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ. आई गेस आपने ऑलरेडी देख ली होगी. और ये एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है ताकि आपको पता लग जाए कि वेडनेसडे वाले दिन आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे वाले दिन मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट हो सकती है. बिकॉज आफ्टर अ गुड मूव मार्केट हैज टेकन अ हॉल्ट ऑल टुगेदर. तो क्या एनालिसिस बनता है, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं. हमारा गाइस क्या टारगेट था. अगर हम टारगेट की बात करते हैं और वीडियो का टाइटल अगर आप देखेंगे, मेरी वीडियो का जो टाइटल था लास्ट वीकेंड, और वो टाइटल था बैंक निफ्टी 41,580. सो गाइस 41,580 का ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका है. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस आई टोल्ड यू फिबोनाची का टारगेट है. हालांकि इसके टारगेट 42,577 तक है. लेकिन आप सबको मैंने एक ही चीज़ बोली थी गाइस, इस पड़ाव पर आने के बाद जो कि ये नंबर है 41,588, यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करने की सोचना. मार्केट में जैसे गैप अप हुआ था, थोड़ा सा मार्केट और ऊपर गया, यहाँ पर मैंने बुक किया आज प्रॉफिट. और यहाँ पर रिजेक्शन आना लाजमी था, क्योंकि और आपको एक और चीज़ मैंने बताई थी कि मार्केट में जब भी ये सिनेरियो बनता है तो क्या होता है गाइस, ये जो जोन है ये फायर जोन है. ठीक है, ये फायर जोन है और इस फायर जोन के अंदर मैक्सिमम जो कैंडल्स होती है ना गाइस, वो होती है 1 से 2 कैंडल के अंदर हमेशा ये टारगेट अपना देता है. यहाँ पर एक कैंडल लगा था, यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 कैंडल लगी थी. वापस जब नीचे आई तो पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, 2 कैंडल लगी थी. यहाँ पर भी मार्केट ने जब इसको ऊपर तोड़ा है, तो फर्स्ट कैंडल वाज दिस एंड सेकंड कैंडल वाज दिस. तो मार्केट हैज गिवन अ गुड रन अप. और ऑफ कोर्स इस रन अप के बाद में मार्केट ने एक हॉल्ट लिया है, और ये हॉल्ट टूटता है दैट मीन्स जिस दिन आपको 41,588 इसके ऊपर एक डेली का क्लोजिंग मिल जाता है. याद रखना ये नंबर बहुत ही भारी है. 41,588 के ऊपर डेली का क्लोजिंग मिल जाता है. द नेक्स्ट टारगेट इज 42,577. मार्केट इस लेवल को टच करने जाएगा ही जाएगा. बट हाँ, आपको एक डेली क्लोजिंग चाहिए 41,588 तक. तब तक आप इंट्राडे के अंदर स्विंग ट्रेड के अंदर खोल के कर सकते हैं. बट ये लेवल टूटने के बाद, लेकिन ये जो जोन है ये देखिए बहुत चॉपी जोन है, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है. जिस तरह में क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी, मार्केट ऊपर के लेवल जाते दिखाई करता है. और प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, देखो अगर मार्केट ये जोन तोड़ के निकलता है, इमीडिएटली एक और चॉपी जोन है ये वाली. ये पूरी की पूरी जोन जो है ना, ये बहुत चॉपी होने वाली है. मार्केट इतनी आसानी से इसको डिपेंड करता है कि कैसे तोड़ता है, क्योंकि मार्केट ने इस जोन से सपोर्ट लिया था, तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस का काम करेगी. और इसी जोन ने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम भी किया था. ठीक है, अब मार्केट दोबारा से इसी जोन पे आई तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का काम हो गई, और मार्केट इसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग करती है, इस जोन के ऊपर निकलती है, तो ये डेफिनेटली आपको 40 ऑफकोर्स ऊपर के लेवल खुल जाएंगे. मार्केट एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रहा है. और बहुत सारे ऐसे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स भी जिन्होंने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है डिफरेंट पैटर्न्स का. ठीक है, और मार्केट उनको कंप्लीट करेगी तो इसके भी टारगेट आपको होते ऊपर आते हुए दिखाई देंगे. लेकिन अभी रिजेक्शन बना है, ये जो कैंडल बनी है बहुत ही खतरनाक कैंडल बनी है. On a daily candlestick pattern अगर आप देखते हैं, this candlestick is called as shooting star candlestick pattern, and this candlestick pattern is basically a reversal candlestick pattern. और अगर इसका लो टूटता है तो मार्केट आपको नीचे के लेवल भी दिखा सकती है, तो उसका एनालिसिस भी करेंगे. बट अभी हाँ 41,588 का जो टारगेट है वो आ चुका है, और 580 का जो हमने टारगेट रखा था वो आ चुका है. अब आगे क्या करना है, आगे क्या रणनीति रहेगी, उसके ऊपर नजर बनाते हैं. ठीक है, आपको लेवल दिए थे, बैंक निफ्टी दोनों लेवल अच्छे तरीके से काम किए, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, ऊपर तक गया. यहाँ पर भी अगर आपने बाई की हो तो लेवल से पैसा बनाया होगा काफ़ी अच्छा. फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें तो भी आपका पैसा बना है अच्छा खासा. ठीक है, हालांकि एक पॉजिटिव पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट दिया है, वी कॉल इट फॉलिंग वेज.
और यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन के साथ में था ये। और आज की डेट पे आपको 18,400 का, इस आपको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो 18,400 की पुट है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार जीरो हीरो दिए, तीन तीन बार, ठीक है। और एक बार ये 20 रुपए से 40 रुपए गया है, एक बार ये 26 रुपए से 52 रुपए गया है, और दूसरी बार भी ये 19 रुपए से 56 का हाई मार के गया है। तीन बार एक ही कॉल, और साथ में 18,400 का सी में भी हमने थोड़ा पैसा बनाया था एंड टाइम पर, ठीक है। तो 18,400 कॉल और 18,000 पुट, दोनों के अंदर 5 पैसे बने। अगर आपने भी पैसे बनाए होंगे जीरो हीरो के अंदर तो चैट के अंदर बताइएगा कि आपने भी पैसा बनाया, ठीक है। चलो एनालिसिस कर लेते हैं डेली बेसिस के चार्ट के ऊपर देख के। इसको करते हैं डिलीट, आपको नए लेवल मिल जाएंगे। तो डेली के चार्ट पे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो गाइस आपको क्या दिखाई देता है। डेली के चार्ट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है जो कैंडल बनी है, अगेन दिस इज द शूटिंग स्टार पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, यहाँ से अगर हम कुछ लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये देखिए, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये जो लाइन चली आ रही है ये बहुत ऊपर है अभी, यहाँ से कुछ निकल के नहीं आया, ठीक है। इसको अगर हटा देते हैं और यहाँ से अगर हम लाइन लगाते हैं तो सब दूर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो कैंडल स्टिक बनी है वो बेसिकली एक नेगेटिव कैंडल स्टिक बनी है। यहाँ पर इंडिकेटर लगाने की कोशिश करेंगे। बॉलिंजर बैंड देख लेते हैं कहाँ पर पहुंचा। मार्केट ऑलमोस्ट अपर बैंड की तरफ आ रही है। निफ्टी की कैंडल स्टिक देखेंगे तो इसके लेवल पे डिलीट करते हैं। निफ्टी की कैंडल स्टिक भी एक ग्रीन कैंडल जरूर बनी है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ शूटिंग स्टार दैट टू अ मिडिल पॉइंट रेजिस्टेंस ऑफ बॉलिंजर बैंड विच इज 20 EM है। फाइनेंशियल निफ्टी की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल निफ्टी हैज टेकन अ शूटिंग स्टार एज वेल, तो सेम सिमिलर पैटर्न बना है, बट ये थोड़ा सा सपोर्ट के ऊपर है विच लुक्स लिटिल बुलिश। But bank nifty was a little weaker today, और that's why the red color candle is formed. अदरवाइज दोनों इंडेक्स में, बाकी निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर आपकी ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो बंद हुई है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आके देखने की कोशिश करें 1 आवर पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पर मुझे एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गैप है, दैट इज द कॉज ऑफ वरी ओनली। अदरवाइज यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है ये मल्टीपल सारे इंडेक्स में बन रहा है लगभग, ठीक है। यहाँ पर अगर ये पैटर्न बनता है गाइस, ये देखो, ये पैटर्न जो मैं बना रहा हूँ आपके पास, ये क्या है, ये मेरा व्यू है। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू गोना ट्रेड ऑन। इसके ऊपर ट्रेड कब करना है, जब ये पैटर्न बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा और आपकी ट्रेड बन जाएगी। तो आपका ये बनाया है इसने कप, तो ये यहाँ से अगर वापस आके ये दोबारा से एक हैंडल बनाता है और आपके इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है, तो आपके ऊपर के लेवल्स निकल के आएंगे। वो भी जान लेते हैं कि क्या लेवल्स होंगे बाइंग के ऊपर, कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। ये लेवल होगा आपके बाइंग का प्राइस लेवल 41,688.90 के आसपास का लेवल है। आपको कोई भी 1 आवर की कैंडल, देखिए छोटा मोटा लेवल नहीं है, 1 आवर की कैंडल क्लोज होते हुए दिखाई देते हैं, तो यहाँ से एक रैली के लिए तैयार रहेगा। मिडिल पॉइंट से अगर हम यहाँ से ऊपर तक ले लें तो आपको जो टारगेट आते हुए दिखाई देंगे वो होंगे लगभग 43,000 के आसपास के, विच मीन्स हमारा जो 42,577 का टारगेट है वो आ जाएगा। तो वेरीफाई हो रहा है, ये डबल कंफर्मेशन मिल रही है हमारे अपने टारगेट के लिए, ठीक है। तो ये आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। 43,080 का लेवल है, तो 43,000 मोटा मान के चलो ये जो कपर हैंडल का टारगेट आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज सिचुएशन नंबर 1। क्या इसको कोई और भी एंगल है जो कंफर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है? काफी लोगों ने मुझे ये चीज बनाने की कोशिश की, सर क्या ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है? जी हाँ, ये फ्लैग पैटर्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शायद 30 मिनट्स के चार्ट पे देख ले, नहीं है। तो अगर ये फ्लैग पैटर्न है और इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। सो बेसिक जो 2 तरीके की एंट्री होती है इस फ्लैग की। पहली होती है यहीं पर एंट्री हो जाती है, आपका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है विच इज द लोअर पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पर आपकी एंट्री बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। दूसरा होता है थोड़ा सेफ ट्रेडिंग के लिए होता है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस बड़ा होता है। तो जो सेफ ट्रेडिंग के लिए आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये फ्लैग है, दैट इज 41,687। अब ये कोइंसिडेंस नहीं है कि इसका एंट्री पॉइंट, हमारी फ्लैग के सेफ एंट्री पॉइंट और हमारे कप एंड हैंडल का जो सेफ एंट्री पॉइंट है, वो दोनों के दोनों साथ में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इसका जो टारगेट है वो कप एंड हैंडल से थोड़ा सा छोटा होगा। वो क्या होगा?
वो टारगेट होगा 42,573। क्या नंबर आ रहा है गाइस? 42,577। दिस इज अ ट्रिपल कंफर्मेशन दैट might be our analysis can be absolutely on point and market can form this and we might see the numbers that we are aiming at. ठीक है, ये क्लैरिटी से हो गया। ये सब क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है, ये एनालिसिस है। मैं 1000% गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर चार्ट के ऊपर ये लेवल कंफर्म होते हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, तो एक अच्छा खासा रैली, एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब तक जो किया है वो एकदम हो रहा है सच, तो ये भी होना चाहिए। तीसरा सिचुएशन क्या है कि मार्केट अगर यहाँ से इस गैप को फिल करने के लिए, ये मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, अगर आपको वेडनेसडे वाले दिन ऊपर उठ के नीचे आने की कोशिश करता है, तो ये रिवर्सल के तौर पर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा। तो इस लेवल के ऊपर आपको एक सेल साइड की पोजीशन बनानी है और आपका टारगेट होगा बिल्कुल इस एरिया तक। तो एग्जैक्टली नंबर्स में आपको वो भी मार्क करके दिखा देता हूं। ये से एक बेसिकली जोन बनेगी यार यहाँ पर, ये मान लेते हैं, चलो 41,200, 41,200 के नीचे आपका जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा ये, और ये आवरली 30 मिनट्स के चार्ट पे हो रहा है, तो आपको बड़ा टारगेट मिलेगा 40,764। यहाँ की रैली के लिए तैयार रहना। जैसे मार्केट ऊपर गई थी ना, वैसे ही उसी रैली के हिसाब से नीचे की तरफ भी आ जाएगी। नाउ इस पर्टिकुलर मूव को कौन सपोर्ट कर रहा है? इस पर्टिकुलर मूव को सपोर्ट कर रहा है FII का नेकेड पुट का डेटा, जो 3 लाख की पोजीशन बनी हुई है। और लास्ट टाइम, डोंट फॉरगेट, लास्ट टाइम रिटेलर्स ने बाजी मारी थी और उनके 4 लाख के डेटा के जो उन्होंने पैसे खाए हैं, रिटेलर्स खुश है। ठीक है, बट क्या वो जो रिटेलर को प्रॉफिट कमा के दिया गया वो चारा था बकरे को मोटा करने के लिए, या जो जैसा मर्जी मान लो, यस रियलिटी में FII का ट्रैप का शिकार हुए और उनका लॉस हुआ। अभी भी मार्केट के अंदर उनकी 3 लाख की पोजीशन बनी हुई है। क्या वो अपने पिछले 4 लाख, जो 2 लाख पुट का नुकसान हुआ है, पहले बेसिकली 4 लाख था, 4 लाख से 2 लाख रह गया था, तो 2 लाख पोजीशंस का जो लॉस हुआ था, क्या अपनी इस करंट 3 लाख पोजीशन से वो अपना पुराना लॉस कवर कर पाएंगे? और अगर वो कवर होगा तो चार्ट के ऊपर ये लेवल आपको टूटता हुआ दिखाई देगा, और इसके नीचे 41,200 के नीचे आपको 30 मिनट की कोई कैंडल दिखाई दे, तो मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ बिगर फॉल विच इज 40,764। और उसके नीचे भी अगर मार्केट रुकती नहीं है और नीचे जाने की कोशिश करती है, तो मार्केट आपको इसी स्विंग का जो फाइनल नंबर है 40,325 दिखाएगी, और नीचे के जो गैप है वो आपको फुलफिल होते हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, ये थ्योरी भी आपको याद रखनी है और लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड आउट करना है। ठीक है, निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी इज फॉर्मिंग अ सिमिलर पैटर्न, बट यहाँ पर एक और सिनेरियो है, मैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हम फिबोनाची यूज करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ तो यहाँ पर देखो आज का मार्केट का फॉल आया क्यों गाइस? आपकी सिनेरियो आपकी उसके ऊपर ही है, बेसिकली 4 आवर पे ही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पर 4 आवर पे देखेंगे तो मार्केट में एक फॉल हुआ, मार्केट ने एक W पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। अभी जो है ये गोल्डन पॉकेट के ऊपर आके इसने रेजिस्टेंस लिया है निफ्टी ने, और इसने यहाँ पे एक रेड कलर की हॉल्ट कैंडल बनाई है। याद रखना एक नंबर जो मैं आपको देना चाहता हूं, अगर निफ्टी 17,685 ये नंबर है, इसके नीचे कोई भी 4 आवर की कैंडल क्लोज करती है, 4 आवर की 17,685 के नीचे, तो दैट विल बी अ नेगेटिव कंफर्मेशन फॉर अ सेल साइड ट्रेड। सेल साइड ट्रेड इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका जो टारगेट होगा, वन सेकेंड ना, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका जो टारगेट निकल के आने वाला है 17,685 के नीचे, अगर आपको कोई भी कैंडल क्लोज मिल जाती है 4 आवर की, तो आपका जो टारगेट आने वाला है नीचे की तरफ, आप अपना टारगेट लेके चल सकते हैं क्या? 17,580, ये आपका पहला टारगेट होगा 17,580।
480, ये आपका दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका जो एस एल होगा 685 के नीचे जो आपका टारगेट वो होगा 17,825। इसके ऊपर कोई भी 4 आवर की क्लोजिंग आपका एस एल मान सकते हो। और नीचे की जो ट्रेड बनेगी 17,580, 17,480, ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे सेलिंग कंफर्मेशन के साथ में। फाइनेंशियल निफ्टी की अगर मैं बात करूं ऑन अ सिमिलर ग्राउंड, सिमिलर पैटर्न, यहां से अगर मैं फिबोनाची लेता हूं तो इट हैज डन द सेम थिंग। फिबोनाची जोन के ऊपर है, गोल्डन पॉकेट से रिजेक्शन लिया है और मार्केट नीचे आता है। इसका जो लेवल है वो गाइस बहुत ही आसानी से लेवल है 18,250। इसके नीचे अगर कोई भी 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है, इट्स अ नेगेटिव कॉन्फर्मेशन, मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। आपका जो लेवल, जो टारगेट निकल के आएगा नीचे की तरफ, वो आएगा 18,140। ठीक है, 18,140 आपका पहला टारगेट होगा और 17,800 आपका दूसरा टारगेट होगा फाइनेंशियल निफ्टी के लिए नेगेटिव साइड के ऊपर। तो हमने नेगेटिव साइड की भी एक्सप्लोरेशन कर ली कि चार्ट के ऊपर जोन से लेवल कंफर्मेशन देंगे आपके उस साइड की दिशा निर्धारित हो जाएगी फिबोनाची के हिसाब से। बैंक निफ्टी को भी अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से आप करने की कोशिश करो तो यार वो देखो कहाँ पर बैठा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इस 786%, इसने ना फिबोनाची की गोल्डन जोन के भी परे चला गया। जब तक ये 41,000 इसके नीचे नहीं, 41,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता ना कोई भी 4 आवर की, बैंक निफ्टी वीक नहीं है। 4 आवर के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं आती ना तो बैंक निफ्टी वीक नहीं है भाई, ये गोल्डन पॉकेट के ऊपर चला गया है। और सेम गोज फॉर निफ्टी एंड बैंक फाइनेंशियल निफ्टी। अगर ये नीचे की क्लोजिंग देने की बजाय हमारी गोल्डन पॉकेट के ऊपर, यहीं इसके ऊपर कहीं पे क्लोजिंग देके निकलना शुरू हो जाते हैं तो फिर गई मार्केट है भाई। फिर डेफिनेटली बुलिश जो हमारे साइड की ट्रेड्स है वो एक्टिवेट होंगी और मार्केट ऊपर की तरफ के सिनारियो बनाएगी। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, यहाँ पर तो शायद एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। चलो फाइनेंशियल निफ्टी में ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं कि ये रिजेक्शन लेगा यहाँ से। ये मार्केट बेसिकली यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा ऊपर से नीचे। निफ्टी भी कुछ कर रही है क्या? निफ्टी ने भी कुछ ऐसा किया है क्या? ओके, आज की कैंडल देखो यहाँ पर इसके ऊपर ही क्लोज हुई है। करेक्ट है, करेक्ट है, नो वरीज, नो वरीज। ठीक है, और कोई पैटर्न मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, और कोई पैटर्न मुझे दिख नहीं रहा है। आज का वैसे भी जो रिजेक्शन आया ना गाइज, अगर आप क्लोजली देखोगे कहाँ से आया है, ये जो गैप था यहाँ पर, इस गैप को भरा गया है। यहाँ पे लगाऊं अगर मैं, ये देखो ये लाइन अगर लगाऊं, ये गैप था, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से इसने रिजेक्शन लिया, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से इसने रिजेक्शन लिया। ठीक है, ये तोड़ के अगर निकलता है तो गाइस मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा दिल तो यही बोल रहा है कि ये सिनेरियो होने वाला है, मार्केट ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, बट हाँ, मेरे दिल से अगर मार्केट चलती होती तो क्या ही बात थी। लेवल्स के ऊपर कंफर्मेशन आएगी, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, अदरवाइज चलती गाड़ी में नहीं घुसना है। चलो फटाफट लेवल दे देता हूँ आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, फास्ट फॉरवर्ड करके कल के लिए। Okay, so levels are ready on your screen, guys, and just focus this that the market is forming a setup for Monday, which is basically bullish. Okay, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, मार्केट ने एग्जैक्टली 38% से सपोर्ट लिया है। वो सारे लोग जिन्होंने फिबोनाची का कोर्स ऑलरेडी किया है उनको पता है 38% से अगर ये सपोर्ट ले गया है। ठीक है, एंड दिस इज ऑन अ 30 मिनट्स चार्ट, 30 मिनट्स और 1 आवर के चार्ट के ऊपर है। कैसे ट्रेड करना है आपको ऑलरेडी पता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है इसको फिगर आउट कैसे करना है, इसके टारगेट कैसे निकलेंगे। फिबोनाची की ट्रेड ज्यादा बनेगी और आज का जो ओपनिंग, जो कल का ओपनिंग पॉइंट था उसको उसका बेस बना के कर सकते हो। और अगर आप उसको बेस नहीं बनाते हो भाई, क्या हो गया, अगर इसको बेस नहीं बनाते हो और उसको बिल्कुल बॉटम पे लेके आते हो ना,
तो भी ये 23% से लेके जा रहा है। 23% का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता है, ठीक है। सो अगर आपने सीखा नहीं है तो गाइस, मेगा होली ऑफर ऑन द एप्लीकेशन इज गोइंग ऑन, इफ यू हैव नॉट टेकन अप टू 80% डिस्काउंट देयर। फिबोनाची सीखो, जाके पता लग जाएगा आपको किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। लेकिन फिबोनाची ट्राई करना है गाइस बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी लुक्स लिटिल हैपनिंग, और निफ्टी वुड बी मोर ट्रेंडिंग ऑन मंडे, बट लेवल्स क्या रहेंगे। मार्केट अगर आपका 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कोई क्लोजिंग देता है 592 के ऊपर, बाई की पोजीशन बनाइएगा, ठीक है। और इसको हम जोन बना देंगे, ये एक रेजिस्टेंस की जोन बना रहा हूँ मैं, इसको रेड कर देंगे क्योंकि ये 58 वाला है। ये लेवल टूटने के बाद, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा 600 के ऊपर ही जो आज का हाई पड़ा है ना, इसके ऊपर ही पोजीशन बनाना, बड़ी ही बुलिश पोजीशन बनेगी और अच्छी खासी पोजीशन बनेगी। 41,832 पहला टारगेट, 42,000 का दूसरा टारगेट, ये आपका टारगेट रहेंगे ऊपर की तरफ के। नीचे की तरफ अगर आपको 41,186 के नीचे मार्केट जाते हुए दिखाई देती है तो आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। 41,000 का टारगेट रहेगा आपका पहला। उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है ना 5 से 10 मिनट भी 41,000 के नीचे, तो रैली के लिए तैयार रहना। सीधा 770 200-250 पॉइंट की रैली मिलेगी नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से ऊपर गई थी उसी तरीके से नीचे आ जाएगी। इस रैली को मिस मत करना। लेकिन हाँ, 5 से 10 मिनट एक बार सस्टेन करने देना मार्केट को 41,000 के नीचे, और मार्केट यहाँ पर एक झटका मारेगी। देखो यहाँ से डेफिनेटली झटका मारेगी, ठीक है। और नीचे के लेवल भी आएंगे, वो आपको चलती मार्केट पर मैं दे दूंगा, ठीक है। अगर मार्केट रहती है नो ट्रेडिंग जोन में, इसके अंदर ही रहती है, तो भाई छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। सेलर्स की मार्केट हो जाएगी, जैसे आज थी सेलर्स की मार्केट वैसे ही सिनेरियो रह जाएगा। निफ्टी के लेवल्स को अगर हम देखने की कोशिश करें कि निफ्टी के क्या लेवल है, नेट का प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है, ओके। अगर मार्केट निकलती है 17,000, यहाँ से भी जोन बना लो यार, ये रेजिस्टेंस की जोन है। और अगर मार्केट 17,800 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करती है, 17,850 आपका पहला टारगेट लेके चलना, और 17,900 दूसरा टारगेट लेके चलना। अच्छा खासा रैली मिल सकता है आपको। 17,656 के नीचे सेल की पोजीशन बनाएंगे। पहली बात तो गैप भरेगा 17,594 तक, उसके बाद में आपका नीचे की रैली 17,528 तक आएगी, ठीक है। और अच्छा मूव मिलने के चांसेस हैं आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर ऑन वेडनेसडे। और ऑफ कोर्स एल्गो को ट्राई करना। एल्गो का सक्सेस रेट ऑन वेडनेसडे इज वेरी नाइस इन फाइनेंशियल निफ्टी, तो उसको ट्रेड करने की कोशिश करना। आज भी बहुत अच्छे पैसे बने लोगों के, और आप यूज़ कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ द सेल गाइज, बिकॉज 8 मार्च को सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड उसके बाद शायद बहुत टाइम तक सेल ना आए। तो इफ़ यू वांट टू लर्न दी आर्ट यू कैन। प्लस ट्रेडिंग मास्टरी 2 अप्रैल मार्च जो है उसका रजिस्ट्रेशन चालू है, उसके ऊपर भी आपको अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं। सो गो अहेड एंड ग्रैब योर सीट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड लर्न, ठीक है। और एक बार फिर से हैप्पी होली टू एवरीबडी, टू यू एंड टू योर फैमिली मेम्बर्स, एंड हैप्पी वुमेन्स डे इन एडवांस, which is on 8th of March to everybody, if in case there's no video at that particular time. Happy Women's Day in advance to all the lovely female traders out there, and keep growing, keep learning. I'll see you guys in the market very soon. तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। I'll see you guys in the market. जय हिंद, जय भारत।